Hello students, today we are going to learn chapter number 4th, Trapped. And in this chapter we will read a story about how animals respond to aggression and kindness. So let's start. A bear finds himself in danger after he enters a village. किसकी स्टोरी है? एक बेर के बारे में, जिसने क्या किया था, वो घूमते घूमते कहाँ गया था? एक विलेज में, और फिर उसने क्या फेस किया वो हमें देखना है. रीड दिस शॉर्ट स्टोरी बाय सिकरन श्रीवास्तवा टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू हिम. तो अभी स्टोरी पढ़ के हमें बताना है, हमें देखना है कि वो विलेज में आकर उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं. The bear padded down the village path and stopped to sniff the air. Padded मतलब क्या होता है? Walked. The bear padded down the village path. मतलब एक ये जो है, इसमें जो एक बेर है वो घूमते घूमते कहाँ आया था? वॉक करते करते, यस, एक गांव के रोड पर. एंड स्टॉप टू स्नीफ द एयर. और उसने क्या किया? स्नीफिंग करना. स्नीफ मतलब क्या होता है? सूंघना. उसने बंद कर दिया था. द विलेज ले स्लीपिंग इन द हॉट आफ्टरनून सन. अब वो शायद समर सीज़न होगा, ठीक है, तो दोपहर में तो बहुत धूप रहती है, तो सारे विलेज के जो लोग हैं वो सो रहे थे. द बेर वॉकड ऑन. और वो बेर चला जा रहा था. ही वॉज यंग एंड चबी. वो छोटा था और चबी मतलब मस्कुलर टाइप. ब्लेड्स ऑफ ग्रास ले नॉटेड ऑन हिज सॉफ्ट शाइनिंग ब्लैक फर. उसके फर का कलर कैसा था? ब्लैक. और वो ना विलेज फॉरेस्ट से आया था, तो ग्रास जो है ना वो सारी उसके फर के ऊपर चिपकी थी, नॉटेड थी, मतलब नॉट बनाए हुए थे छोटे छोटे. वेन ही अराइव्ड एट एन ओपन गेट. अभी वो घूमते घूमते ना कहाँ आया? एक गेट उसे ओपन दिखा, उसके सामने वो आया था. ही पिप्ड इनटू अ कोर्टयार्ड. उसने थोड़ा सा झुक के इधर उधर देखा सामने कि कुछ दिख रहा है क्या उसे घर के सामने. अ गर्ल सैट नियर अ कॉट. वहाँ पर एक लड़की बैठी थी. एक कॉट था, कॉट के बाजू में एक लड़की बैठी थी, और क्या कर रही थी वो? स्क्रबिंग अ ब्रास प्लेट विद ऐश एंड सैंड. वो क्या कर रही थी? उसके पास एक ब्रास प्लेट थी, उसे वो घिस रही थी. स्क्रबिंग मतलब घिसना, और किससे? ऐश और सैंड से उसे वो चमका रही थी. द पॉलिश प्लेट स्पार्कल्ड इन द मिड डे सन. अभी देखो, जब हम ब्रास की चीज़ें घिसते हैं ना या ऐश और सैंड से, तो वो चमकती है. तो वैसे ही वो जो प्लेट है वो कैसे हो रही थी? स्पार्कल, मतलब उसमें से वो चमक रही थी. उसके ऊपर सनराइज गिर रहे थे और वो क्या हो रहे थे? रिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसलिए वो चमक रही थी. द ग्लेयर हिट द बेयर्स आइज. ग्लेयर मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट. अभी मैंने आपको बोला ना कि सनलाइट प्लेट के ऊपर पड़ रही थी और वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई? बेयर के आइज में. ही पर्ड. व्हाट इज पर्ड? वो जो आवाज़ करते हैं ना गुर्राने का, दैट इज़ पर्ड. द गर्ल लुक्ड अप. जैसे वो गर्ल ने वो आवाज़ सुनी, उसने ऊपर देखा, तो क्या देखा उसे? द डिश फेल फ्रॉम हर हैंड्स एंड शी श्रिक. भालू. श्रिक मतलब चिल्लाना, स्क्रीमिंग. तो जैसे ही उसने ऊपर देखा तो क्या हुआ? उसकी जो डिश है उसके हाथ की वो नीचे गिर गई और वो जोर से चिल्लाई, भालू. बेर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भालू. वॉट नॉइज वॉज दैट? द यंग बेयर वॉज पजल्ड, ही वॉज फ्राइटन. ये कैसे आवाज़ थी? और वो जो बेयर है बेचारा, वो तो घबरा गया. अभी उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा और वो बहुत डर गया था. ही ड्रीव बैक अ स्टेप और टू. उसने क्या किया? वो पीछे सरका, एक दो स्टेप्स वो पीछे आया. बट देन देर वॉज अ लाउड नॉइज दैट मेड हिम रियली स्केर्ड. और बस उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर जोर से आवाज़ आने लगी, जिस आवाज़ की वजह से वो सही में डर गया था. डॉग्स बार्किंग बर्स्ट आउट फ्रॉम एवरीवेयर फार एंड नियर. जो विलेज के जो कुत्ते थे वो कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे सारी जगह से, मतलब दूर भी कोई कुत्ता होगा वो भी भौंक रहा था, पास वाले भी सारे. सडनली द यंग एनिमल कुड स्मेल डेंजर. और उसके ध्यान में आ गया उस बेर के कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेंजर है, मतलब ये कुछ ना कुछ खतरा है यहाँ पर. ही टर्न टूवर्ड्स द रोड दैट लेड थ्रू द फील्ड्स बैक इन टू द फॉरेस्ट, बट इट वॉज टू लेट. वो पीछे मुड़ा, ठीक है, रोड की तरफ, और उसको लगा कि मैं अभी फील्ड से गुजरते हुए फॉरेस्ट तक निकल जाऊंगा, लेकिन इट वॉज टू लेट. बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि क्या हुआ था? द रोड वॉज नॉट सेफ. वो जो रोड है वो सेफ नहीं था. इट वॉज फुल ऑफ ह्यूमन्स. आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे ना, वो बेयर सामने, उसके पीछे देखो कितने सारे लोग हैं. तो पूरे रोड पर सारे लोग आ चुके थे गाँव के. दर हंटिंग क्राइज रैंग इन द एयर.
अभी वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई बोल रहे थे कि मारो ये वो, तो ये सारी आवाज़ें घूम रही थी. द bear ran as fast as he could over open drains and garbage dumps. और इन सारी चीज़ों से वो बैर डर गया था, इसलिए वो जोर से क्या करने लगा, वो जोर से दौड़ने लगा. ही कुड ओवर ओपन ड्रेन्स एंड गार्बेज डम, मतलब उसको वहाँ पर उस जो कुछ गंदी नालियाँ रहती ना, उसके ऊपर से जंप करते हुए, गार्बेज के डम के ऊपर से जंप करते हुए वो रन करने लगा था. बट द हंटर्स प्रेस इन ऑन हिम. हंटर्स मतलब वो जो लोग जो उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो वाले लोग, वो क्या करे, वो भी उसके पीछे पीछे रहे थे. प्रेस इन ऑन हिम मतलब मूव टुवर्ड्स हिम. थ्रू अ क्लाउड ऑफ डस्ट ही सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स हिम. अ गैंग ऑफ चिल्ड्रन विथ रेज स्टिक्स. तो बैर ने क्या देखा, उसने देखा कि एक क्या है, यहाँ पे बोला है कि अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब वो लोग जो दौड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, वो डस्ट पूरी उड़ रही थी, तो उसके उस डस्ट को बोला है क्लाउड ऑफ डस्ट. तो बैर ने देखा कि पूरी एक चिल्ड्रंस बच्चों की गैंग है, वो क्या कर रही है, हाथ में स्टिक लेकर उसके पीछे दौड़ रही है. एंड क्लोज ऑन देयर हिल्स वेर द डॉग्स. क्लोज ऑन देयर हिल्स मतलब क्लोज बिहाइंड हिम, और बच्चों के पीछे ही कौन थे, डॉग्स. गेट हिम गेट हिम गेट हिम, और सारे लोग क्या चल रहे थे, पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको. द बेयर डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्राइज. अब बेयर को तो समझ में नहीं आ रहा था ना कि वो लोग क्या बोल रहे थे. बट द वाइल्ड बार्किंग ऑफ द डॉग्स टेरिफाइड हिम. लेकिन जो कुत्ते भौंक रहे थे उससे वो डर गया था. ही टर्न एंड रैन ब्लाइंडली. वो बेचारा टर्न हुआ और वो ना, उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और जोर से दौड़ने लगा. इंटू द नेक्स्ट लेन एंड द नेक्स्ट एंड देन इंटू द अदर. उसको जैसे जैसे रोड मिलता गया ना, जहाँ जहाँ पर जगह मिलती गई, वैसे वो भागता भागता सामने गया. बट हिज एफर्ट्स वेर इन वैन. लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वो सारी कैसे हुई, सारी वेस्ट. वैन मतलब विदाउट एनी यूजफुल रिजल्ट, विदाउट सक्सेस, मतलब उसने कोशिश की लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ. कन्फ्यूज विथ टेरर ही लॉस्ट हिज वे. डर से क्या हुआ था, वो पूरा कंफ्यूज हो गया था और वो उसकी वजह से वो अपना रास्ता भूल गया था. नाउ ही वॉज एंग्री. अभी तो वो बहुत गुस्सा हो चुका था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. ही रश डाउन अ लेन दैट लेड इन टू अ स्क्वायर. वो एक लेन से, एक जो लेन थी एक गली थी, वो गली से वो जोर से फास्ट वहाँ से गया. और कहाँ गया, दैट लेड इन टू अ स्क्वायर. और वो गली कहाँ पर ख़त्म होती थी, यस, विलेज के चौराहे पर. स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर को कितनी साइड रहती है, 4 साइड, इसलिए हम लोग उसका बोलते हैं इसको चौराहा. ठीक है, तो वहाँ पर वो बैर पहुँचा. अभी द एनिमल डिड नॉट नो दैट द स्क्वायर लेड नो वेयर. और उसे नहीं पता था कि ये स्क्वायर से कहीं रास्ता कहीं पर भी नहीं जाता है. द स्क्वायर वॉज वॉल इन ऑन ऑल 4 साइड्स. पूरे चारों साइड में वॉल थी उसे, मतलब अभी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था. करेक्ट. इन द मिडल ऑफ इट वॉज एन ओल्ड ड्राई वेल. और उसके बीचों बीच एक वेल थी, ड्राई वाली. वेल मतलब कुआं, ड्राई मतलब जिसमें पानी नहीं था. जनरली कुएं में पानी रहता है ना, तो ये बहुत पुरानी वेल थी वहाँ पर जो ड्राई हो चुकी थी. द बेयर गॉट टू द वेल इन अ फ्यू लिप्स. लिप्स मतलब क्या होता है, जंप करना. वो जंप करते हुए वो वेल के पास पहुंचा. एंड लुक्ड अराउंड. और वहाँ से इधर उधर वो देखने लगा था. देयर वॉज नो प्लेस टू हाइड. तो उसे समझ में आया कि यहाँ पे कि वहाँ पर कोई भी प्लेस छुपने के काम के नहीं है, मतलब वहाँ प्लेस ही नहीं कि जहाँ पर वो छुप सकता है. ही वॉज ट्रैप्ड मतलब अभी वो फंस गया था. द एनिमल नाउ टर्न राउंड टू फेस द चिल्ड्रन एंड द डॉग्स. अब उसने क्या किया, वो टर्न होकर उसने देखा. क्या देखा, चिल्ड्रंस को और डॉग्स को. द चिल्ड्रन बिगन टू थ्रो स्टोन्स एट हिम. बच्चे क्या करने लगे, उसके ऊपर स्टोन्स फेंकने लगे. ही वॉज हिट, उसको लगने लगा वो सारा. बट ऑन हिज फर्स्ट ऑन हिज शोल्डर देन ऑन इट्स बैक. और वो जो स्टोन्स है ना, वो कहाँ पर लगते थे, कहाँ पर लगे, उससे पहले शोल्डर पर, फिर उसके बैक पर. द डॉग्स डग देयर टीथ इनटू हिज हाइंड लेग. और उसके हाइंड लेग मतलब पीछे के 2 पैर जो रहते हैं, बैक लेग्स. ठीक है, वो तो ये डॉग्स भी उसके पास पहुंचे और वो भी क्या करने लगे, उसके पीछे के लेग्स को कट करने लगे. कट करने लगे मतलब उन्होंने क्या किया, अपने टीथ उसके पैरों में दबाकर और उसको वो काटने लगे. द बेयर शुक हिमसेल्फ फ्री. बेयर ने क्या किया, खुद को पहले फ्री किया. हिट देम विद द पॉ. और डॉग्स को क्या किया, अपने पॉ से उसको हिट किया. देन फेल बैक एंड ही स्वंग राउंड. वो नीचे गिरा और गोल ऐसा घूमा. एंड विद अ वन माइटी लिप. उसने फिर एक लार्ज लिप ली, लार्ज जंप.
ओके, माइटी मतलब लार्ज एंड इम्प्रेसिव। ही डिसअपियर्ड इनटू द डार्क डेप्थ ऑफ द वेल, और कहा जम कि उसने वेल में, और उस वहाँ पर वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब अभी वो किसी को नहीं दिख रहा था। द चिल्ड्रन बेंट ओवर द रीम, ये रीम पता है आपको क्या है? आपको दिख रहा है फिगर में, यहाँ पर जो पिक्चर है वहाँ पर कुआं दिख रहा है, वहाँ पर बेर गिर रहा है, करेक्ट। उसके साइड में ये जो वॉल है ना, दैट इज रीम, ठीक है। अभी देखो बच्चे क्या कर रहे थे, द चिल्ड्रन बेंट ओवर द ड्रीम एंड थ्रू स्टोन्स एंड स्टिक्स इनटू द वेल। वो सारे बच्चे वहाँ से झुककर नीचे देख रहे थे और नीचे स्टोन्स और स्टिक्स फेंक रहे थे। द बेयर एंग्री एंड टेरिफाइड, बेर को तो पहले गुस्सा आ चुका था, और लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा डर चुका था। स्नार्ड फ्रॉम बिलो, स्नार्ड मतलब क्या होता है? क्रोड़, मतलब वो गुरगुरा था नीचे से। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर चलती रही। देन ऑल ऑफ अ सडन द स्टोन स्टॉप्ड फॉलिंग एंड द शाउट्स सीज, और थोड़ी देर में क्या हुआ कि ये पत्थर आना और जो शाउट्स था, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। सीज मतलब स्टॉप्ड। द उंडेड एंड फ्राइटन बेयर लुक्ड अप, उंडेड मतलब जख्मी, और फ्राइटन मतलब घबराया हुआ था वो पहले से, उसने ऊपर देखा। अ सिंगल ह्यूमन फेस बेन डाउन फ्रॉम द टॉप, तो उसने देखा कि एक सिंगल फेस है सिर्फ, जो नीचे, जो क्या कर रहा है, टॉप से नीचे झुक कर देख रहा है। इट वॉज द फेस ऑफ अ गर्ल, और वो किसका फेस था? एक लड़के का। द बेयर डिड नॉट नो दैट बट ही हर्ड द गर्ल्स काइंड एंड जेंटल वॉइस एंड फील दैट दिस वॉज अ फ्रेंड। देखो बेयर को नीचे से नहीं दिख रहा था कि वो गर्ल है, लेडीज़ है, गर्ल है या बॉय है, लेकिन ना उसने आवाज़ उसको सुनाई दी थी उस गर्ल की, और उसको ये समझ में आ चुका था कि वो कैसी है, वो एक जेंटल गर्ल है, काइंड गर्ल है, मतलब वो इन सारे लोगों की जैसे नहीं है कि वो उसको मारेगी या फिर कुछ तकलीफ पहुंचाएगी। ये तो उसकी वॉइस से ही बेयर ने पहचान लिया था कि ये मेरी दोस्त की जैसी ही है, मतलब ये मुझे हेल्प करेगी। देयर वॉज समथिंग इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में कुछ तो था, दैट कम्फर्टेड हिम, मतलब उसकी आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था। ही स्टॉप्ड स्नार्लिंग, उसने गुनगुनाना बंद कर दिया था। दैट्स बेटर, द गर्ल सेड, देखो उस लड़के ने वो बेयर से कहा कि ये ठीक है, ये अच्छा है। पुअर बेयर, हाउ टायर्ड यू मस्ट बी, नाउ सिट डाउन एंड वेट, आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस, उसने बेयर से कहा। देखो बेयर को उसकी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? नहीं आती, फिर भी उसने कहा कि आप अभी तुम बहुत थक गए हो, अभी शांति से बैठ जाओ नीचे और वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, ठीक है। शी टर्न राउंड एंड फेस द चिल्ड्रन, वो पीछे मुड़ी और उसने बच्चों को फेस किया। एवरीबडी हेल हर इन हाई रिगार्ड, अब सारे बच्चे ना ये जो लड़की है उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एंड द चिल्ड्रन न्यू दैट देयर बेयर चेस वुड डिसप्लीज हर, और बच्चों को पता था कि इन लोगों ने ये जो किया है ना, बेयर के पीछे पीछे भागना, उसको स्टिक्स मारना, उसको स्टोन्स मारना, ये सारी चीज़ें उस लड़की को अच्छी नहीं लगी थी। वाई आर यू टॉर्चरिंग दिस एनिमल, शी आस्क्ड देम, ही हैज़ डन यू नो हार्म, गो अवे। देखो उसने क्या पूछा बच्चों से कि वाई आर यू टॉर्चरिंग दिस एनिमल, कि इसको तुम लोग टॉर्चर क्यों कर रहे हो। टॉर्चर मतलब क्या होता है? हर्टिंग फिजिकली और मेंटली। तो इन लोगों तो फिजिकली उसको हर्ट किया था और वो डर गया था बेचारा। तो उसने पूछा कि क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम इसको, उसने कुछ किया तुम्हें? नहीं ना, तो गो अवे, जाओ यहाँ से। कम ऑन मीरा दीदी, वी डिडंट मीन एनी हार्म, शी हर्ड समवन सेज, तो उससे ना वहीं से कही एक आवाज़ है, किसी ने कहा कि कम ऑन मीरा दीदी, हमने उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचा, मतलब हम वैसा नहीं करना चाहते थे। द बेयर फ्राइटन द गर्ल, बेयर की वजह से क्या हुआ, एक लड़की डर गई थी। एंड वी वॉन्टेड टू स्केयर हिम, और हमें भी सिर्फ बेयर को डराना था, दैट्स ऑल। इट वॉज जस्ट अ जोक, ये जोक ही था, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, शी सेड, उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, या फिर मैं नहीं ऐसा सोचती हूँ। चेसिंग अ यंग बेयर इनटू अ वेल, लकीली द पोअर बेयर हैजंट ब्रोकन हिज नेक, नाउ कुड यू हेल्प मी गेट आउट हिम, कैन यू गेट मी अ लैडर। उसने कहा कि एक बेयर को तुमने चेस किया और वो कहाँ पर गिरा, वेल में। अच्छा हुआ कि उसकी नेक ब्रोक नहीं हुई, उसको कुछ ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन नाउ कुड यू हेल्प मी गेट हिम आउट, क्या आप लोग मुझे अभी मदद कर सकते हो उसे बाहर निकालने के लिए। कैन यू गेट मी अ लैडर, एक लैडर लेकर आ सकते हो मेरे लिए। आई कैन से अ स्मॉल बॉय, लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है मैं ला सकता हूँ। एंड रैन ऑफ, वहाँ से दौड़ते हुए निकल गया वो। इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज बैक,
थोड़े ही मिनट में वो वापस आया, ड्रैगिंग अ लैडर बिहाइंड हिम। उसने एक लैडर वो खींचते खींचते लेकर आ रहा था। आई हैव गॉट अ लैडर ही सेड, उसने कहा कि मुझे मिल गई है लैडर। वंडरफुल सेड मीरा। दिस वॉज हेल्प अस रेस्क्यू द ट्रैप्ड एनिमल। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? टू सेव फ्रॉम डेंजर और हार्मफुल सिचुएशन। तो उसने कहा कि वेरी गुड, अच्छा हो तुम ये लेकर आए, ये हमें हेल्प करेगी। किस चीज़ के लिए? टू रेस्क्यू ट्रैप्ड एनिमल, जो एनिमल अंदर फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने के लिए। नाउ हेल्प मी गेट इन टू द वेल केयरफुली, वी मस्ट नॉट फ्राइटन द लिटिल फेलो। अभी मेरी हेल्प करो इस लैडर को नीचे कुएं में डालने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी करनी है? केयरफुली, क्योंकि हमें उस बैर को डराना नहीं है। ओके। मीरा लुक्ड इनटू द वेल। मीरा ने क्या किया? वेल के नीचे, वो नीचे देखने लगी कुएं में। स्पोक सूदिंगली टू द बेर। व्हाट इज सूदिंगली? सूदिंगली मीन्स ट्राइंग टू मेक समवन फील बेटर। वो देखो, वो बैर के साथ अच्छे से बात करने लगी। देन स्लोली एंड केयरफुली शी एंड लक्ष्मण लोअर द लैडर इनटू द वेल। और फिर आराम से उसने और लक्ष्मण ने क्या किया? वो जो लैडर है वो कुएं में अंदर डाली। द लिटिल बेयर ग्रोल्ड इन एंजाइटी। अभी वो तो एक तो गुस्सा था, डरा हुआ था, और वो भी निराश हो चुका था क्योंकि वो कुएं में गिरा था, करेक्ट। तो वो क्या, वो गुड़गुड़ाने लगा था। ही क्लॉड एट द लैडर वाइडली। उसने क्या किया? उसका पैर के जो पंजे रहता है ना, वो जोर से उसने वाइडली उस लैडर पर मारा। नो नो सेड मीरा सॉफ्टली। मीरा ने एकदम शांति से और मीठी आवाज़ में उसको कहा कि नो नो, इट विल नॉट हर्ट यू, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। इट्स जस्ट अ लैडर, ये सिर्फ एक लैडर है। मूव बैक, मेक रूम फॉर द लैडर, मतलब थोड़ा सा पीछे सरको और लैडर रखने के लिए थोड़ी सी जगह करो। ओके। मेक रूम मतलब थोड़ा सा स्पेस करना, जगह करना वहाँ पर। अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है, देखो लैडर नीचे डाली हुई है और बेयर ऊपर आ रहा है। द बेयर स्टेप बैक, और देखो उसकी बातें सुनकर बेयर भी पीछे हट गया। एंड स्निफ एट द लैडर क्यूरियसली, वो क्यूरियसली क्या करने लगा? उस लैडर को सूंघने लगा था। स्लोली ही ट्राइड द फर्स्ट स्टेप, उसने धीरे से एक स्टेप ट्राई की, देन अनदर एंड देन द थर्ड। ठीक है, स्लोली ही क्लाइम द नेक्स्ट 6 स्टेप्स क्विकली। 6 स्टेप उसने क्या किया? जल्दी से क्रॉस कर लिए, मतलब चढ़ गया था वो ऊपर। When he had almost reached in the middle of the well, कहाँ तक पहुँच गया था वो? मिडल ऑफ द वेल। He stopped and looked up at the girl with trusting eyes. वो रुक गया था और क्या करने लगा था? वो उस गर्ल की तरफ वो देख रहा था। कैसे देख रहा था? क्योंकि मतलब उसकी आंखों से ये दिख रहा था कि उसको उस लड़की पर पूरा ट्रस्ट है। कम अप, शी सेड जेंटली, उसने कहा कि बाहर आ जाओ। नो वन इज गोइंग टू हर्ट यू, अभी यहाँ से कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। शी एंड लक्ष्मण मूड अवे फ्रॉम द वेल। वो और लक्ष्मण, वो दोनों भी वेल से बाजू हट गए। ठीक है। वुड द बेयर कम अप सेफली? मीरा वंडर्ड। एनीथिंग कुड हैपन बिफोर दैट। अभी देखो मीरा के दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही थी कि बेयर ठीक से लैडर पर चढ़कर बाहर निकल आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड हैपन बिफोर दैट। द लैडर कुड स्लाइड ऑफ, लैडर स्लाइड भी हो सकती है ना, और इट कुड बी फॉल फॉरवर्ड, या फिर वो पीछे झुककर गिर जाएगी। और वन ऑफ इट्स रग्स कुड ब्रोक। और रग्स मतलब क्या होता है? द बार दैट फॉर्म द स्टेप्स ऑन अ लैडर। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी कि लैडर अगर गिर गई, या फिर वो स्लीप हो गई, या फिर उसका एक बार ही टूट गया तो। As they watched anxiously, the head of the bear emerged above the rim of the whale, and then his shoulders. अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी उसके दिमाग में, और वो सारे लोग ना वहाँ पर क्या कर रहे थे? देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है। तो क्या हुआ? द हेड ऑफ द बेयर इमर्ज अबाउट द रिम ऑफ द वेल। तो उसने देखा कि बेयर का हेड बाहर निकल आया है फ्रॉम अबाउट द रिम ऑफ द वेल। ठीक है। एंड देन हिज शोल्डर, और उसके बाद उसके शोल्डर में देखिए, इसके मतलब क्या हुआ कि बेयर बाहर निकल आ रहा है। देन ही स्निफ्ड, मतलब सूंघना, वो सूंघने लगा था। क्लाइम्ड ऑन द रिम, कहाँ आया था वो? चढ़कर रिम पर। एंड लेफ्ट टू द ग्राउंड, और वहाँ से जंप ली ग्राउंड पर उसने। ही लुक्ड एट मीरा, और उसने कहा कि उसने सबसे पहले क्या किया? उसने मीरा की तरफ देखा था। गो ऑन रन होम, शी सेड स्माइलिंग एट हिम।
तो वो भी स्माइल करने लगी उसको देखकर। उसने कहा कि हाँ, जब अब तुम जा सकते हो, जाओ घर अपने। द बेयर गॉट टू हिज लेग्स एंड बॉर्ड। देखो, एनिमल है ये, लेकिन उसको ये समझ में आया कि इस लड़की ने मुझे बचाया है, तो उसने क्या किया, वो लेग्स के ऊपर खड़ा हुआ और थोड़ा सा नीचे झुका। मतलब क्या किया उसने, उसको थैंक यू कहा। करेक्ट, यस ही डिड। लक्ष्मण सॉ हिम बो। लक्ष्मण ने भी देखा था उसे कि वो नीचे झुका था। ही बो टू मीरा एंड देन पैरेड डाउन द लेन टू द मेन रोड। मतलब उसने झुक कर मीरा को थैंक यू भी कहा और फिर क्या हुआ, वो चलने लगा था। कहाँ पर, एक लेन पर। जो लेन कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही थी, टू द मेन रोड। वंस ही वॉज ऑन द रोड, जैसे ही वो रोड पर आया, ही रैन थ्रू द लार्ज ग्रीन फील्ड्स बैक इन टू द फॉरेस्ट। और वो क्या हुआ उसे, वो पहले वो लेन से गुजर कर मेन रोड पर आया और फिर ग्रीन फील्ड्स, मतलब जो फील्ड वाला एरिया था वहाँ पर गया और वहाँ से दौड़ते दौड़ते वो अपने फॉरेस्ट में वापस चला गया था।